जय श्री राम, वंदे मातरम। चूंकि अचार एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेने से ही लोगों के मुंह में स्वाद आ जाता है, क्योंकि विशेष करके उत्तर प्रदेश, वैसे तो हर जगह पूरे भारत में अचार को बहुत लोकप्रिय और बहुत जो है पसंदीदा माना जाता है भोजन में। तो ज्यादातर लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि जो अचार है वो नुकसान पहुंचाता है, वो बहुत मसालों की चीज है और बहुत ज़्यादा जो है गलत प्रभाव डालती है, शरीर को बीमार बनाती है। लोग ये जान ही नहीं रहे हैं कि अचार एक बहुत बड़ी औषधि है। चूंकि जो मसाले शब्द का उपयोग है, मसाला भारत का शब्द नहीं है, हमारी सनातन परंपरा से मसाला नहीं आया है, हमारी सनातन परंपरा से औषधि आई है। ये धनिया है, काली मिर्च है, मंगरेल है, मेथी है, अजवाइन है, जीरा है, ये सब क्या है? ये सब औषधियां हैं जो हर एक अलग अलग बीमारियों में अपने अपने ढंग से अगर सही प्रोपोर्शन में यूज किया जाए तो काम करती हैं। तो लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला रखी हैं कि ज्यादा मसाले, आपको ये पता करना है कि कौन सा मसाला कैसे सम्यक स्थिति उत्पन्न करता है। अर्थात अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो पित्त प्रकृति का जो मसाला है अगर उसी का उपयोग आप बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस आपको दिक्कत करेगा वो। अगर वायु प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको वायु संबंधी चीजें जो है बढ़ जाएंगी, अगर उस तरीके की औषधियां आप उसमें उपयोग कर रहे हैं तो आपकी प्रकृति कैसे है और जो मसालों का आप उपयोग कर रहे हैं वो मसाले बैलेंस कैसे किए जाएं, अर्थात वो औषधियां कैसे बैलेंस की जाएं कि उसमें कफ शोधक प्रॉपर्टी भी हो, वायु शोधक प्रॉपर्टी भी हो और पित्त शोधक प्रॉपर्टी भी हो। अर्थात जो त्रिदोष होते हैं, चूंकि वात पित्त कफ, ये जो एब्डोमेन कैविटी से लेकर के ये मस्तिष्क के ऊपर तक का जो हिस्सा है, अपर पॉइंट तक का, ये क्या है? ये कफ से भरा है, स्निग्ध है पूरा। और जो हमारा मध्य का हिस्सा है ये क्या है कि एब्डोमेन से लेकर के कमर तक का जो हिस्सा है ये पित्त से भरा हुआ, क्योंकि यहीं पे अपना लीवर है, गॉल ब्लैडर है, फिर आमाशय है, डियोडनम है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पैंक्रिया है। तो यहाँ तमाम जो सिस्टम फिट है वो क्या है? पित्त की चीजों से जो है मेटाबोलाइज होते हैं और ये पित्त प्रधान है। और कमर के नीचे का हिस्सा वायु का हिस्सा है, हलन चलन ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो ये तीनों जब संतुलन में रहते हैं तो पूरे शरीर की कार्यविधियां बहुत ही संतुलित चलती हैं। और अगर इनमें असंतुलन आया, जैसे अगर कफ दोष बढ़ गया या पित्त दोष बढ़ गया या वायु दोष बढ़ गया, तो वायु दोष बढ़ने से 80 बीमारियां बुला करके लेकर के आता है, पित्त दोष बढ़ने से 40 बीमारियां, इसी प्रकार से कफ दोष बढ़ने से। तो इनको संतुलित करने के लिए जो अलग अलग औषधियां उपयोग की जाती हैं, कैसे उसको अचार में उपयोग करें। अचार न जो सभी तरीके के विचार को बना देता है वो अचार, तो उसमें जो भी चीजें पड़ रही है कैसे ये औषधि है, परम औषधि है, जिसे पंचमेवा भी बोला जाता है। तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और इस प्रकार से अगर आप अचार बना करके उसका आप उपयोग करते हैं तो आपको वायु की बीमारी, गठिया की बीमारी, कमर दर्द हो, सियाटिक पेन हो, ब्लड में इम्प्योरिटी हो, खून गाढ़ा हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या हो, अपच, गैस, एसिडिटी, ये समस्या तो विद इन 2 डेज आपको आराम लग जाएगा। विशेष करके जिसको कफ संबंधी, चूंकि सर्दियां आ गई हैं तो श्वास की, दमा की, चूंकि लोग डरते हैं कि अचार खट्टे हैं, इसको खाएंगे तो क्या होगा कि हमें श्वास संबंधी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये अमृतमयी जो अचार की पद्धति और विधि है मैं बताने वाला हूँ। इसमें क्या डालना है, क्या उपयोग करना है, कैसी मात्रा रखनी है, कैसे बनाना है, ये परम औषधि, ये परम औषधि, इसको आप अपनी भाषा में अचार बोलिए, क्योंकि अचार शब्द सबकी जीवा पे रटा हुआ है। तो चूंकि है क्या कि हम इसीलिए एक विशेष करके, चूंकि नेचुरोपैथी में हम विशेष करके लोगों को सलाह देते रहते हैं, तो ये हमने मसालों द्वारा चिकित्सा, चूंकि भारत में ज्यादातर मसाला शब्द प्रचलित हो चुका है अब, तो मसाला लिखा गया है, अदरवाइज ये सब औषधियां हैं। ये जो पुस्तक है इसमें सब तरह की औषधियां, अर्थात जो मसाले हैं किसकी क्या प्रकृति है, कौन पित्त कारक है, कौन कफ कारक है, कौन वायु कारक है, कौन इसको कैसे संतुलित करती है, वो सारी चीजें इनको जो है फिल आउट करके आप लोगों तक संतुलन बना करके पहुंचाने की पूरी कोशिश है। तो देखिए आज मैं आपको आंवला नहीं, नींबू, अदरक और मिर्च विशेष करके, और इसमें क्या लहसुन पड़ेगा, ये हो गया मिर्च, देखें
ये है नींबू। नींबू अच्छी क्वालिटी का लें ताकि उसके जो है रस रसायन बढ़िया हों। अदरक की स्लाइस काट लें इस प्रकार से, अदरक की कलियां और स्लाइस काट लें। ये नींबू है। नींबू को क्या करें आप इस तरीके से 4 टुकड़ों में काट लें, आपको जिस साइज में जितना बड़ा उपयोग करना है। शुद्ध सरसों का तेल है ये लहसुन है ना, ये काला नमक है। काला नमक क्यों ले रहे हैं? काला नमक क्या करता है? फ्लेवर को इनहेंस करता है। काला नमक कैसे बनाते हैं आप जानते हैं? जो काला नमक होता है, जो समुद्री नमक है, सी साल्ट को ही मटका लेते हैं। मटके में त्रिफला चूर्ण डालते हैं, हरड़, आंवला, बहेड़ा, जो अपने आप में खुद ही त्रिदोष शामक है। हरड़ वायुनाशक, आंवला पित्त शामक और बहेड़ा कफ शामक। तो ये त्रिदोष नाशक जो औषधि है, इसमें इसको सही प्रोपोर्शन में लेकर के मिट्टी की हांडी में ऊपर से मिट्टी से कवर करके इसको अग्नि में पकाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, बदहजमी है। आप जैसे काला नमक हींग के साथ खाते हो गुनगुने पानी के साथ, तो क्या होता है? इंस्टेंट रिलीफ देता है आपको। वो इस वजह से कि इसमें ये त्रिदोष शामक औषधि अर्थात त्रिफला, हरड़, आंवला, बहेड़ा का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इसमें उपयोग करने वाले हैं। ये फ्लेवर को भी इनहेंस करेगा और मेडिसिनल प्रॉपर्टी को भी बढ़ा देगा। और आप देखें मिर्च से क्या है? मिर्च आपकी अग्नि को बढ़ाता है, पाचन अग्नि को बढ़ाता है। कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, तमाम प्रकार के रसायन घटकों से भरा पड़ा हुआ है। फ्लेवर को भी आपके बहुत उत्तम बनाएगा। नींबू क्या है? नींबू में पूरे ब्लड को प्योर करने वाला। अगर आपको एसिडिटी है तो ये अल्कलाइन का काम करेगा, और अगर आपको क्षार की बीमारी है, ज्यादा हाइपर क्षारी है, तो एसिड बन जाएगा। तो नींबू जो है बहुत दिव्य फल है। ये पूरे नाड़ियों से ब्लॉकेज का शोधन करता है, फैट को मेटाबोलाइज करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। अदरक अग्नि को बढ़ा देगा, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक इफेक्ट है, पूरे दर्द को सोख लेगा, कफ संबंधी सभी बीमारियों को। क्योंकि नींबू से थोड़ा कफ बढ़ता है, लेकिन अदरक क्या करेगा? कफ को बैलेंस कर देगा और दर्द को खींच लेगा। आपके हड्डियों से, जोड़ों से इंडाइजेशन, गैस को, वायु को समन कर देगा, वायु की बीमारियों को कंट्रोल कर देगा ये। और लहसुन है। लहसुन क्या करेगा? आपका कफ संबंधी बीमारी, शरीर में दर्द, जकड़न, वायु, सियाटिक पेन, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सर्वाइकल, जितने दर्द हैं, तो पूरे ब्लड को प्योर करने वाला, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने वाला। समझ रहे हैं? ये पूरा चिकित्सकीय अचार है। ये जो परम औषधि का ये अचार बन रहा है, ये पूरा का पूरा एकदम हेल्थ टॉनिक है, आप समझिए। उसके बाद आपको औषधियाँ क्या लेनी है? मसाला शब्द नहीं, मैं औषधि उपयोग कर रहा हूँ। औषधियाँ क्या हैं? आप देखें, ये सरसों है। ये हमने काली सरसों ली है, आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। इसको हल्का भून लीजिए तवे पर। और आप देखिए इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने मंगरेल का उपयोग किया है, इसमें हमने अजवाइन का उपयोग किया है, इसमें हमने पतली वाली सौंफ का उपयोग किया हुआ है, और देखें इसमें खड़ी धनिया है उसका उपयोग किया हुआ है, और इसमें जीरे का उपयोग किया हुआ है, और इसमें देखें थोड़ी मेथी का भी उपयोग किया हुआ है। अब देखिए, अब आप देखिए कि इसमें हल्दी भी पड़ेगी। अब सभी की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या है। जो धनिया है, धनिया आपको क्या करेगा? वायु का समन करेगा, गैस में बहुत रामबाण काम करेगा, डाइजेशन को बढ़ा देगा, शरीर के अंदर क्या पसीना, दाह, जलन, गर्मी, मिर्च है ना, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए धनिया। और क्या है? सौंफ। ये क्या करेगा? मेंटल काम को बढ़ाएगा, याददाश्त बढ़िया बनाएगा, बढ़िया नींद आएगी, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, गैस, एसिडिटी, अपच, ढकार, ये सब समस्याएं आपको क्या करेगा? समन कर देगा। और जो इसकी गर्मी है, जैसे अदरक है, लहसुन है, मिर्च है, वो कहते इतना मिर्च खा रहे हो, ये सब इसको बैलेंस करने वाले मेडिसिन हैं। इसमें क्या पड़ा? कलौंजी है। कलौंजी की तासीर क्या है? गर्म है, तो क्या करेगा? अग्नि को बढ़ाएगा, पाचन को तीव्र करेगा, अर्थात इंडाइजेशन की बीमारी को खत्म कर देगा। और इसमें क्या है? जीरा। जीरा क्या करेगा? कैल्शियम से भरपूर भरा पड़ा हुआ है, कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है जीरा। और क्या करता है? ये पित्त कारक है, पित्त शामक नहीं है। तो क्या करता है? ये आपके अग्नि को बढ़ाएगा, चर्निंग को बढ़ाएगा। इसीलिए देखिए लोग कहते हैं ना वजन बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करिए? जीरे को पानी में बॉयल करके थोड़ा नींबू डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, उसकी चाय पीजिए, बहुत लाभ करता है लोगों को। तो जीरा क्या करता है? उल्टी हो रही है, आपको कोई इन्फेक्शन है,
ये सब समस्या को, पाचन संबंधी समस्त समस्याओं को ठीक करने में जीरा एकदम रामबाण का उपयोग है। घुटने में कटकट की आवाज आ रही हो, ज्वाइंट में कटकट की आवाज आ रही हो, कैल्शियम कम हो रहा हो, तो जीरा रामबाण अत्युत्तम औषधि है। तो हमने जीरे का उपयोग कर लिया इसमें। हमने इसमें अजवाइन, सर्वोत्तम वातनाशक कोई औषधि है तो अजवाइन है। कफ शोधक, वायुनाशक, कफ की समस्त बीमारियां, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, श्वास संबंधी बीमारियां जो भी हैं सबका शमन करने वाला है। और अजवाइन भी श्वास संबंधी बीमारियां प्लस वायु संबंधी, अकड़न जकड़न, वायु संबंधी बीमारी, इंडाइजेशन संबंधी बीमारियां, अपच की बीमारियां, ये सब क्या करना है, दूर करने वाली समस्या जो है औषधि है ये। और हमने इसमें क्या उपयोग किया हुआ है, साथ में मेथी दाना। मेथी दाना क्या करता है, मेथी आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करेगा। सबसे तेज दर्द को खींचने की जो क्षमता है वो मेथी में होती है। मेथी क्या करता है, एकदम एनाल्जेसिक जनरेट करेगा, अर्थात पूरी की पूरी बीमारियों, मतलब पूरी दर्द को शरीर से खींचता है। और अगर मेथी 1 चम्मच तेल में पड़ी रह गई सरसों के, तो 1 चम्मच मेथी 20 चम्मच मेथी के बराबर काम करती है। 20 गुना प्रभाव बढ़ जाता है सरसों के तेल में मेथी का। तो ये औषधि हो गई। और हल्दी एंटीपायरेटिक, एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, मतलब इसमें क्या बुखार भी खत्म कर देगा, आपका कहीं भी जकड़न अकड़न कहीं है, घाव है, उसको भी भर देगा, दर्द है उसको भी खींच देगा, और ब्लड को सही कर देगा, शरीर में मसल की पावर बढ़ा देगा, हड्डी की पावर बढ़ा देगा, पूरे शरीर में ओज धातु की वृद्धि कर देगा ये। तो हल्दी क्या है, परम औषधि मानी गई, इसीलिए देखिए हर शुभ कार्यों में हल्दी का उपयोग है। मसाला नहीं, औषधि है, सब मेडिसिन है ये। भारतीय पद्धति में ये मेडिसिन है, कोई मसाला नहीं है इसमें। तो हमको करना क्या है, धनिया की मात्रा ज्यादा। अब मैं प्रोपोर्शन बता रहा हूं आपको। जैसे हमने अगर ये 20 नींबू लिए ना, तो 20 नींबू में हमको करना क्या है कि कम से कम हमको 25 ग्राम अदरक लेना है, और लगभग 200 ग्राम मिर्च लेना है, और 100 ग्राम इस प्रकार से लहसुन लेकर के उसको बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, स्वादानुसार एक काला नमक लेना है। सेंधा नमक का उपयोग करेंगे, ठीक है। सेंधा नमक क्या है कि ये सोडियम क्लोराइड नहीं, ये पोटेशियम क्लोराइड है, अर्थात ये क्षारीय नमक है। 84 न्यूट्रिएंट का खजाना, क्षारीय नमक, पित्त का शमन करने वाला, ठीक है। तो सेंधा नमक का उपयोग करिए भारतीय पद्धति का। और आपको क्या करना क्या है कि आप इस प्रोपोर्शन में ये लेते हुए जो धनिया है, धनिया आप 100 ग्राम लीजिए, उसमें लगभग 15 से 20 ग्राम अजवाइन और उतना ही मंगरेल, ये दोनों की मात्रा कम रखनी है। जीरा इसमें आप 25 ग्राम लीजिए, और सौंफ इसमें 25 ग्राम लीजिए। मेथी केवल 10 ग्राम लीजिए, ठीक है। अंदाज बना लीजिए, अपना प्रोपोर्शन बना लीजिए, चम्मच से उतना आप लीजिए। बाकी सरसों जो है वो 3 से 4 चम्मच सरसों जो है भून लीजिए। पीली और काली दोनों आप उपयोग कर सकते हैं। सरसों में क्या है कि नेचुरल ऑयल वैसे भी है, फ्लेवर को भी इनहेंस करेगा, टेस्ट में अल्टीमेट खुशबू और टेस्ट लेके आएगा ये। तो इन सबको आप क्या करें कि छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से कट कर लें, और बैलेंसिंग बना लें अपना। जो मसाले हैं विशेष करके, अब आप इसको फ्लेवर को इनहेंस करने वाले हो, इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है ना, मर्दनम गुणवर्धनम। सही प्रकार से मर्दन होगा तो गुणों में वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखिए पुराने समय में लोग सिल पे पीस करके मसालों से भोजन तैयार किया करते थे, तो उससे होता क्या था कि उसकी खुशबू, उसका इन्हेंसमेंट बढ़ जाता था। क्योंकि जब आप इसमें चरनी, जैसे ये हमने देखिए इसको मसालों क्या किया है हमने, आधा इसको जो है तवे पे भून रखा है या कढ़ाई में भून दीजिए इसको, हल्की आंच पे, धीमी आंच, बहुत तेज आंच पे नहीं। आप देखेंगे खुशबू आने लगेगी। थोड़ा 2-4-5 मिनट फैला दीजिए इसको, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। उसको करना क्या है कि आप जब लेंगे ना सिल पर लेने के बाद आप इसको हल्का बारीक पीसिए, ज्यादा बारीक नहीं, हल्का बारीक पीसिए। हल्का बारीक पीसेंगे आप तो क्या होगा कि आप देखिए इस प्रकार से दरदरा जो है नहीं करना है आपको, बस दरदरा करना है, ताकि उसकी जो खुशबू है ना, ये खुशबू आपको आने लगे। सिल पे क्या होता है कि इसकी जो चाल है वो निर्धारित होती है, मतलब कंट्रोल में, नियामक होती है। नियामक होने के कारण क्या होता है कि इसकी खुशबू आ रही है आपको, अल्टीमेट ना।
तो अगर ये मसाले आप डालेंगे, जो मिक्सर में डालने से क्या होता है, इसकी आणविक संरचना डिस्टर्ब हो जाती है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एकदम आनंद ही आनंद, परमानंद है इसमें। तो इतने सारे औषधियों के साथ सही प्रोपोर्शन में आप अचार बनाइए मित्र, धूप में बढ़िया दिखाइए, कोशिश करिए कांच के ही बर्तन में रखिए, क्योंकि प्लास्टिक में क्या है कि प्लास्टिक में रखी हुई चीज, जैसे एक औषधि बताना भूल गए, काली मिर्च, थोड़ी मात्रा में काली मिर्च हमने पीस के पहले से रखी हुई है, आप उसको वैसे भी बारीक पूरक करके भी डाल सकते हैं। तो कफ को शोधन कर देगा, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। इतनी सारी चीजें इम्यूनिटी को 4 चांद लगाने वाली हैं। आपकी सारी बीमारियों को, हर बीमारी को समन करने वाली ये औषधि है, परम औषधि है। आप उसको अचार का नाम दे दीजिए। जैसे हमारी ये रोगांतक हर्बल चाय है, देखिए नाम हमने चाय इसलिए रखा है कि लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि हमको चाय पीनी है, बाकी ये हर्बल औषधि है। अब इसमें क्या पड़ा है, नजदीक से दिखाएं, देखें, इसमें गिलोय, अपमार्ग, ब्राह्मी, दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, दूर्वा, पुदीना, पुनर्नवा, अर्जुन, हार श्रृंगार, नागरमोथा, तुलसी, मरुआ तुलसी, मकोय, जावित्री, सहीजन, मुलेठी, धनिया, जीरा, तेजपत्र। और देखें इसमें अमरूद की पत्ती, आम की पत्ती, जामुन की पत्ती, गुलाब के पुष्प, गेंदा के पुष्प, बेलपत्र, हल्दी पत्र, ममरी तुलसी, लौंग, छोटी इलायची। अब आप सोचिए कि ये परम औषधि अगर आप हर्बल टी की तरह उबाल करके पिएंगे तो होगा क्या कि आपका वजन, क्योंकि गिलो भी पड़ा है, तुलसी भी पड़ा है, सौंफ भी पड़ा है, काली मिर्च भी पड़ी है, दालचीनी भी पड़ी है, मुलेठी भी पड़ी है, सौंफ भी पड़ी है, इलायची भी पड़ी है, जावित्री भी पड़ी है, अपमार्ग है, ब्राह्मी है। ये सब चीजें क्या कर रही है, अर्जुन की छाल के साथ नागरमोथा वगैरह, ये शरीर की सारी बीमारियों को, पुनर्नवा वगैरह है, सब बीमारियों को खींच के शरीर से बाहर भगाने वाली है। तो आप ये घर पे बना भी सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा होममेड प्रोडक्शन है, तो उससे जो है आप मंगा करके उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर बना पाए, इंग्रेडिएंट हमने आपको बता ही दिया है। कोई अगर दिक्कत आती है तो पूछ लीजिए फोन करके 7906201788 पे हमारे, हम उसको पूरी तरीके से आपको फिर से री एक्सप्लेन करेंगे, बार बार बताएंगे। कोशिश यही है, कोई व्यापारिक जो है बहुत ज्यादा प्रमोशन का कोई उसमें इरादा नहीं है। आप लोग बनाएं, बना करके स्वतः उपयोग करें, और अन्यथा आप मंगा करके भी हमसे जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। ये परम औषधि अचार मुख्य जो है आपको बताने का उद्देश्य ये था कि जो भ्रामक प्रचार है लोगों में कि अरे ये अचार खा रहे हैं, बहुत अचार नहीं है, ये विचार को शुद्ध करने का आहार है। ध्यान ये रखिए, किसी भी चीज को अगर आप अति के रूप में उपयोग करेंगे तो वो आप चाहे घी ले लें चाहे अमृत ही ले लें, नुकसान करने वाला है। तो अचार का मतलब भोजन के पहले जब आप अचार खाते हैं तो आपकी अग्नि जो है तीव्र होती है, जठराग्नि बढ़ जाती है, तो भोजन का पाचन बढ़ जाएगा, गैस एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके स्वतः शरीर से सारी बीमारियां गायब होने लगेंगी। तो लोगों को बताएं कि भारतीय शब्द औषधि है, न कि मसाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग करें, हर्षोल्लासित रहें, बेहतर रहें, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत में अपना सहयोग दें, अपनी प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़ें, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सब के प्रति अनुग्रहित रहें, ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति अनुग्रहित रहें, अपनी पारंपरिक चीजों पे लौट करके आएं, क्योंकि फूड इज द हीलर एंड फूड इज द किलर आल्सो। सही प्रकार से, सही समय पे, सही अनुपात में, सही तासीर, सही दिनचर्या के आधार पे किया गया भोजन ही सारी बीमारियों की औषधि है। बाकी अगर हम सोचें कि दुनिया भर के टैबलेट, चूरन, फंकी और दुनिया भर के टॉनिक और उन सब में अगर इलाज मिलने वाला है तो कहीं इलाज नहीं है। इलाज आपकी दिनचर्या, सम्यक सोच, सही आहार, सही वाक विचार में है। तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मित्र दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और विशेष करके प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, राम जी का गुणगान करते रहें। सृष्टि के चराचर के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके चरण कमलों में हम भी सादर वंदन कर रहे हैं, और सभी सादर वंदन करें। हर्षोल्लासित रहें, बेहतर रहें, और ऐसे ही चिकित्सकीय जानकारियाँ अपने अर्क औषधियों के द्वारा कैसे जो है घर पे ही बना सकते हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। जय सिया राम, वंदे मातरम।